आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद रस में। इस वीडियो में अपन जानेंगे आज राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बोनस ऑर्डर और डीए अलाउंस यानी डीए ऑर्डर के बारे में आदेश जारी हुए हैं। उस आदेश को हम पढ़ेंगे और कहां से आप एक्चुअल में डिपार्टमेंटल आदेश देख सकते हो और कैसे आप ऑफिस ऑर्डर तैयार करेंगे पहले डीए और आपका बोनस ऑर्डर देने से पहले। ठीक है, बोनस ऑर्डर किन किन को मिलेगा, बोनस, ये सब इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे रखा है या फिर हमारी जो वेबसाइट है studyvidarasam.com, उस पर आप जाके और इस वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले जो ये दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे, रीड मोर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए आप बोनस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 6,774 रुपये। ठीक है, 12 महीने के हिसाब से। अब इसमें से आपको बोनस ऑर्डर जो है हम पढ़ेंगे अभी। इससे पहले आपको है कि 6 माह से अगर कम किसी की सेवा अवधि हो तो आपको बोनस देनी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी पोस्ट पे आप अगर उससे कम अवधि के लिए आप कर रहे हो, 6 महीने के लिए 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 इस प्रकार से इसमें दे रखा है। और वित्त विभाग के जो आदेश हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 75% आपको नगद राशि जो बोनस के रूप में दी जाएगी और 25% आपकी जीपीएफ या फिर जीपीएफ 2004 के खाते में, जो एनपीएस की जगह जीपीएफ 2004 का खाता कर दिए उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आप पे मैनेजर पे अपडेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। और जैसे सेवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है तो 15 है, 15 से अधिक अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है, आपको ध्यान रखें। 15 से कम है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, अधिक है तो उसको राउंड ऑफ के अंदर नेक्स्ट मंथ के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे देखिए आप बोनस ऑर्डर अपन देख लेते हैं। बोनस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपको बोनस ऑर्डर तुरंत डाउनलोड हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो आज की तारीख में जारी हुआ है। इसमें आपको बाकायदा कहा गया है कि आपको जो ये बोनस दिया जा रहा है वो फाइनेंस ईयर 2022-23 की अवधि के दौरान आपने जो सर्विस की उसके रूप में आपको दिया जा रहा है कि आपने कितनी सर्विस की और कितने टाइम पीरियड के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एडहॉक के रूप में आपको बोनस दिया जा रहा है वो 30 दिनों के एमोलेंट से के रूप में आपको जो फाइनेंशियल के रूप में दिया जा रहा है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट 31/3/2023 को सर्विस में थे और कंटिन्यू सर्विस में 1 अप्रैल 2023 को भी थे, उनको मिलेगा। और उसकी जो ड्राइंग पे लिमिट है, पे मैट्रिक्स L12 या उससे कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा किसी की अगर है तो उसको बोनस नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में इसमें बताया गया है कि आप 30 दिनों के अंदर जो है राउंड फिगर के रूप में आप जो करेंगे नियरेस्ट मंथ के रूप में, इसमें आपको जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कि ठीक है, पूरी जानकारी इसमें हिंदी में मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 75% आपको बोनस नगद दिया जाएगा और 25% आपको जो है आपके जीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब इसमें ऑर्डर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इसकी पूरी जो हिंदी का वर्जन है वो भी आप इस आदेश के अंदर मतलब इस लिंक पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका आपका हो गया। अब इसमें आप एक दिया गया है अपने डीए के रूप में। ठीक है, डीए का भी बड़ा है तो डीए का भी और जानकारी ले लेते हैं। ये डीए का मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये आपको देखिए डीएनएस अलाउंस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो दिया जाएगा उस पर आपको बड़ा है वो आपका 42 से 46% बड़ा है और ये 1/7/2023 से इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको जो इसमें डीए का हमेशा से ये रूल यही रहता है, आपको पता ही है कि आपका जिस तारीख को ऑर्डर जारी होते हैं उस महीने की तारीख तक आपको नगद जीपीएफ खाते में जमा होता है और आगे के जो होते हैं उनमें नगद मिलना वेतन के साथ शुरू हो जाता है महीनों के अंदर। तो आपके जो एम्प्लॉय 1/4/2004 में तो 1/1/2004 से पहले जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा, जिनका 1/4/2000 बाद के जीपीएफ 2004 में, और बाकी जो पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी या कॉर्पोरेशन है उनको उनके हिसाब से जमा हो जाएगा। ठीक है, आपको जो मिलेगा नगद वो मिलेगा 1/11/2023, यानी कहने का मतलब आपके नवंबर मंथ की सैलरी जो कि आपकी पेएबल इन 1/12/2023 अक्टूबर में होगी, उसके अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका डीए बड़ा है। ये दोनों जो है राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर आज जारी किए हैं।
तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब अपन इसको कैसे आप करोगे पे मैनेजर पे वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में आप ऑफिस ऑर्डर कैसे तैयार करोगे वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ऑफिस ऑर्डर का दोस्तों मैंने नीचे जैसे एक्सेल का एक प्रोग्राम दिया है बोनस का, तो यहाँ इस प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके और इससे आपका ऑफिस ऑर्डर बनाएं, और उसके बाद में बोनस के अंदर आपको उस डॉक्यूमेंट को अटैच करना पड़ेगा, और इसमें मंथ वाइज और सारा प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि पे मैनेजर पे आपको क्या करना है। ठीक है, पे मैनेजर पे आए आपने लॉगिन किया, और इसको मतलब डी डी लॉगिन के बाद में आपको सबसे पहले जो ये मास्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में आके सबसे पहले मैं डी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मास्टर में आए, मास्टर में आने के बाद में यहाँ देखिए आप डी रेट अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, डी रेट अपडेट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 7th पे और उसके बाद में ऑर्डर का। ठीक है, तो उस ऑर्डर को 46% वाले ऑर्डर को आपको देखना है। अभी तक शायद ये अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ दोस्तों। तो ये आपका जितने भी मतलब 7th पे के जैसे 42% वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन 48 का नहीं हुआ, तो अपडेट नहीं हुआ, हो जाएगा। उसको आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए, जैसे मैं एक बार आपको कोई भी ऑर्डर क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हो गया, इसको जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में आप यहाँ एम्प्लॉय जो है आपके, ये आप क्लिक करके और इसको अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा अपडेट हो जाएगा एक क्लिक में। ठीक है, फिर बोनस का, तो बोनस के लिए सबसे पहले अभी आप जल्दबाजी ना करें। मेरा मानना है कि जो है NIC हो सकता है ऑटोमेटिक आपको अपडेट कर दे। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है कि बोनस के जो ऑर्डर है वो आपका बिल आपको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप ये जो सबसे पहले एलोकेशन है, बिल एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन का तरीका वही रहता है, जैसे आप आएंगे यहाँ आने के बाद में बिल एलोकेशन करेंगे, और बिल एलोकेशन के अंदर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे बोनस को, और बोनस को सेलेक्ट करने के बाद में आपको पता है हेड के अंदर 01 आप एंटर करेंगे, और यहाँ आपको बिल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका बिल नंबर हुआ, और फिर आपको यहाँ पर आपका हेड सेलेक्ट करते हुए सबमिट करना है। ठीक है, अभी सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है पेमेंट पे। ठीक है, सबमिट करेंगे, सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है अदर बिल के अंदर, ये देखिए अदर बिल। ठीक है, अदर बिल में आप आएंगे, यहाँ अदर बिल में आप आने के बाद में जैसे ही अदर बिल में आप आते हैं तो यहाँ आपको सबसे ऊपर जो है ये देखिए आपका बोनस का बिल दिखाई दे रहा है, इस बोनस के बिल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप बोनस के बिल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन देखा बोनस डिटेल का, और दूसरा देगा अपडेशन का। ठीक है, तो बोनस डिटेल और अपडेशन करना हो तो आपको अपडेशन का यूज़ करना होगा, क्योंकि आपका हो सकता है आपको अपडेट करना पड़े, हो सकता है 12 महीने का किसी का बिल नहीं आया हो, तो मास्टर डाटा के अकॉर्डिंग ये उठाएगा। तो बोनस डिटेल में आप देखेंगे, बोनस डिटेल में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रुप आ जाएगा, फिर आपका ऑर्डर वगैरह नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसको ऑल को या इंडिविजुअल को आप जैसे ही प्रोसेस कराना चाहो, और जैसे आप प्रोसेस करा दोगे उसके बाद में अपडेट करना चाहो तो बोनस में आएंगे और आप अपडेशन में आएंगे। ठीक है, आप अपडेट करा के और यहाँ से फिर आप बिल को अपडेट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपडेट कर सकते हो और सारी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर आप रिपोर्ट चेक करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे बिल प्रोसेस करवाते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आपको डिजिटल साइन करने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। ठीक है, लेकिन अभी वेट कीजिए, NIC क्या करती है 1-2 दिन का, उसके बाद में प्रोसेस कराइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए।